गृहस्थों में वही पाखंड फैला हुआ है, गृहस्थों में भी शांति नहीं है। सनत कुमारों ने पूछा गृहस्थों में शांति क्यों नहीं है? तो बोले कि हर घर में नारी की चलती है। सनत कुमार बोले नारद जी, नारी की चलती है तो इससे आपको क्या लेना देना? भाई नारी की चलती तो होनी ही चाहिए, क्योंकि गृहाणी ग्रह मुच्यते, नारी से ही घर की शोभा है, नारी घर की लक्ष्मी होती है। यदि नारी का लक्ष्मी मानकर के सम्मान किया जाता है तो शास्त्र कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी को लक्ष्मी मान करके, देवी मान करके पूजा की जाती है, उस घर में सारे देवता निवास करते हैं, उस घर में सारे देवता निवास करते हैं। भाई हमको क्रिया नहीं पता, हम कर्म तो अच्छे करते हैं, लेकिन हमको उनके करने की जब क्रिया ही पता नहीं है तो उनका फल कैसे प्राप्त होगा? अच्छा, कई लोग होंगे जो दीपावली पर अपने घर में स्वास्तिक बनाते हैं, बाहर सिंदूर से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं स्वास्तिक? अब बताइए, घर के बाहर जो बनना चाहिए, घर के बाहर कभी भी सिंदूर का स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी। तो फिर क्या करना चाहिए? घर के बाहर यदि आप दिवाली पर या कभी भी स्वास्तिक बनाते हो, जिसे साथिया बोलते हैं, यदि आप कभी भी स्वास्तिक बनाते हो तो आपको हल्दी से और गाय के घी को मिक्स करके यदि आप स्वास्तिक अपने दरवाजे पर बनाते हैं, वो भी 9 इंच का स्वास्तिक, 9 इंच का स्वास्तिक यदि आप अपने घर पर बनाते हैं तो आपके घर की रिद्धि सिद्धि कभी आपके घर से जा नहीं सकती, आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का निवास रहेगा। अब बोले फिर सिंदूर का स्वास्तिक कहाँ बनाना चाहिए? तो यदि हल्दी और गाय के घी का स्वास्तिक आप दरवाजे पर बनाते हो तो रिद्धि सिद्धि आपके घर से नहीं जाएगी, और यदि तिजोरी पर आप सिंदूर का स्वास्तिक बनाते हो, वो भी 9 इंच का, तो शास्त्र कहता है कि कभी आपके घर से लक्ष्मी नहीं जा सकती, कभी नहीं जाएगी। ये लक्ष्मी रोकने का अपने घर में उपाय है। सब चाहते हैं कि भैया लक्ष्मी मैया हमारे घर में रुक जाए, तो अपनी तिजोरी पर सिंदूर का स्वास्तिक जरूर बनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हमें क्रिया तो पता है, कर्म तो हम करते हैं, लेकिन क्रिया का ज्ञान नहीं, क्रिया से हम कार्य नहीं करते, इसलिए हमें कभी उस पूजा का, उस पाठ का हमें कभी फल नहीं मिलता। कई लोग गलतियां करते, पूजा में हमेशा गलतियां करते हैं। सोमवार का व्रत करेंगे या कभी भी शंकर के मंदिर जाएंगे तो सीधे भगवान शंकर के सिर पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, सीधा चढ़ाते कि नहीं? तो एक ज्ञान और यहाँ से प्राप्त कर लीजिए कि सीधा कभी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे कैसे बेलपत्र चढ़ानी चाहिए? कम से कम 5 बेलपत्र आप लेके जाइए। कितने बेलपत्र? 5। मंदिर यदि कभी जाए, पहले चढ़ाइए जहां जलाधारी से जल निकलता है वहां। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और भगवान शंकर एकत्रित होते हैं, दूसरा बेलपत्र वहां चढ़ाइए। तीसरा बेलपत्र आप शंकर भगवान के सिर पर चढ़ाइए। चौथा बेलपत्र आप नंदीश्वर पर चढ़ाइए। नंदीश्वर पर कैसा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए कि पत्ती उनके मुख के साइड रहे और डंडी हमारे साइड हो जाए, भगवान शंकर के साइड हो जाए।
तो चौथा बेलपत्र नंदीश्वर पर चढ़ाना चाहिए और 5वां बेलपत्र आप त्रिशूल पर चढ़ा करके आइएगा। देखते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको कैसे फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये क्रिया हमें आनी चाहिए कि क्रिया क्या है, नियम क्या है। भागवत भी आप सुन रहे हो तो आप यदि नियम से सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुरली वाला करेगा नहीं कि आपको फिर भागवत सुनने का फल प्राप्त ना हो। तो महाराज नारद जी जो थे, नारद जी ने कहा नारी की चलती है, क्या दिक्कत है? नारी तो घर की शोभा होती है। नारद जी बोले मैं घर में गया तो मैंने देखा कि हर घर में नारी की चलती है। और फिर तरुणी प्रभुता ग्रहे, तरुणी प्रभुता ग्रहे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा, दाम्पत्यनाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गृहे, हर घर में नारी की चलती है, हर घर में। श्याल को बुद्धिदायिका, पहले जब हम शादी विवाह करते थे या कोई बड़े कार्य करते थे तो हम घर के वृद्धों को शामिल करते थे, आओ आप ही सलाह देंगे। लेकिन आज घर के बूढ़े माँ बाप तो बाहर हैं, घर के कई लोगों के साले जी को बुलाते हैं, आओ लड़के के मामा को बुलाओ, विवाह करना है। और महाराज यदि ऐसा किया महाराज तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि दीवार बिगाड़े आरो, हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलमारियां निकालोगे उतनी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और यदि आप घर में साले जी को ज्यादा सलाहकार बनाया, मामा जी को, शकुनी मामा जी को, बोलो राधे राधे, तो भाई हम नहीं कह रहे हैं, प्रमाण पत्र है महाभारत में शकुनी मामा, तो महाराज बर्बाद हो जाओगे। तो साले जी सलाहकार हो रहे हैं। और फिर क्या, मैंने देखा कि इस संसार में सबसे पवित्र यदि कोई रिश्ता है तो वो एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता है। लेकिन एक पिता अपनी ही कन्या को बेच देता है, केवल लोभ के पीछे अपनी ही कन्या का विक्रय कर देता है, केवल लोभ के पीछे। कन्या विक्रीणो लोभाम दाम्पत्यनाम चकलकनम। जब मैंने ये देखा कि एक बेटी को, अपनी ही बेटी को एक पिता बेच रहा है, तो मेरा तो हृदय कांप उठा। क्योंकि महाराज आपको घर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक पिता की पुत्री उसको जरूर पूछती है। और यदि एक पिता किसी से सबसे अधिक प्रेम करता है संसार में तो अपनी बेटी से, पिता केवल अपनी बेटी से प्रेम करता है और बेटी भी अपने पिता से प्रेम करती है। ससुराल में सबकी सुन लेगी, लेकिन यदि किसी ने पिता के बारे में एक शब्द भी कहा तो किसी की भी बेटी हो, चाहे कोई भी बेटी हो, कभी सुन नहीं सकती। और पिता भी इतना प्रेम, कई ऐसे कठोर माँ बाप होते हैं, बाप पिता, कि
जिनका जवान बेटा भी मर जाए तो कई इतने कठोर उनका हृदय होता है कि आंख से आंसू नहीं गिरेंगे, लेकिन उतना कठोर पिता जब अपनी बिटिया की विदा कर रहा होता है, जब अपनी बेटी की विदाई हो रही होती है तो टूट करके रो पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। वही पिता रो पड़ता है अपनी बेटी से, कहता है कि आज तो मेरा संसार जा रहा है, आज मेरी बेटी नहीं, आज तो मेरा संसार जा रहा है। सबसे अधिक प्रेम करता है। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि एक पिता अपनी ही बिटिया का विक्रय कर रहा है, अपनी ही बेटी को बेच रहा है, तो मेरा हृदय कांप गया। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, केवल लोभ के पीछे। और मैं सब जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं वृंदावन गया। मैंने सोचा कि वृंदावन में तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन वृंदावन में तो मुझे और अशांति का अनुभव हुआ, बहुत अशांति मिली। एक 25 वर्ष की युवती जिसके 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, जो अपने 2 पुत्रों को गोदी में लिटाए हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी इत्यादि नदियां पंखा जल करके सेवा कर रही हैं, लेकिन उस युवती का दुख नहीं। महाराज, उस युवती का दुख कम नहीं हो रहा। तो नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी ने कहा, मैंने उस युवती को देखा और उस युवती ने मुझे देखा। कहने लगी, हे संत, 1 मिनट ठहर जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मचिंचिंतामपि नाशयः। हे संत, 1 मिनट ठहर जाइए, एक क्षण ठहर जाइए। यदि आप एक क्षण ठहर जाएंगे तो मुझे पता है कि मेरा कष्ट का निवारण हो जाएगा। नारद जी पास में गए, पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, मैं भक्ति हूं और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वृंदावन में, गुजरात में मैं जीर्ण हुई और वृंदावन में आकर के मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध पड़े हैं, इनका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने स्मरण किया है भक्ति देवी के साथ। आइए हम भी स्मरण करें एक भजन के साथ और कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो, बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके।
विसारे सारी विपदा बन गया गोवर्धन नख पे था डाला सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से जय हो। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृतमय पिचका धरा प्याला बन गया अमृत में किसका भला प्याला कौन मिटाए से जिसे तूने बना दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।